अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत से होंगे। मैं तकरीबन पिछले हफ़्ते से मुसलसल एक वीडियो डाल रहा हूँ इल्म अमल के मौजू पे, जिसका मकसद ये है कि इल्म अमल को आम लोगों को समझाना और सिखाना। क्योंकि इल्म अमल के मौजू पे तो वैसे बहुत सारे वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो आम लोगों की समझ से बाहर है। उसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे और मुश्किल है समझना। जो पढ़े लिखे लोग हैं, उर्दू ज़्यादा जानने वाले हैं, उन्हीं लोगों को समझ में आ सकती है। तीसरी बात यह है कि और भी मुस्लिम मज़हब के अलावा और भी दूसरे मज़हब के लोगों ने भी इल्म अमल के मौजू पे वीडियो डाला है, तो उनके डालने का अंदाज़ भी बिल्कुल अलग है। तो मेरा सोच ये है कि इल्म अमल इस हिसाब से लोगों को सिखाया जाए ताकि लोग इसे सीख लें और इससे अपने मसाइल और अपने मामलात को सुलझा सकें और मालूम कर सकें कि उनके मामलात कैसे हल होंगे, उनके साथ क्या परेशानियां हैं। ये भी रूहानी अमल में से एक अमल है, इल्म है। रूहानी इल्म में से एक इल्म है, असल में अमल नहीं, इल्म है। तो इस इल्म में ना किसी मौक्किल की ज़रूरत होती है, न चिल्ला कशी की ज़रूरत है, न सितारों की और वक्त की ज़रूरत है, और न इसमें किसी बावजू होकर के ख़ास वक्त की ज़रूरत है। ये एक फ़न है, कोई भी सीख सकता है। तो मेरा मकसद ये है कि इल्म अमल आप लोग को सिखाऊं और बहुत आसानी के साथ। तो जिन हज़रात को इल्म अमल जो मैं बताता हूँ, इसमें अगर कोई कमी बेशी हो, समझ में ना आती हो, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को कभी भी देखें, कहीं भी देखें तो कमेंट करके वो पूछ लें। मैं पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से क्लास भी दे रहा हूँ। क्लास वीडियो के नीचे मैं लिखता हूँ क्लास 1, क्लास 2। उसके अलावा भी तारुफ़ी वीडियो मैंने 2-3 डाले हैं। तो जो लोग भी मेरा वीडियो देखें वो शुरू से देखें, पहली वीडियो से देखें, ताकि उन्हें समझना आसान हो जाए। आज मैं आपको जायचा लगाकर दिखाऊंगा, और जायचे में मैं ये दिखाऊंगा सबसे पहला कि जायचा कैसे लगाया जाता है, और जो इसमें 16 शक्लें हैं उन शक्ल का कौन सा घर है, और जो 16 घर हैं उन घरों के कौन से शक्ल हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि मैं बहुत शॉर्ट में बता सकूं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलिए मैं जायचा लगाना बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के जायचा लगा लें आप इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने अल्लाह का नाम है अलीम वो लिखा है, क्योंकि सारा इल्म का जानने वाला अल्लाह ही है। वो जिसे इल्म से नवाज दे, उस इल्म को जान जाता है, वो समझ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को सीखना समझना। तो आप इस तरीके से लिख लें, यहाँ 2 लकीर खींच दें ताकि 2 खाना बन जाए, ठीक है। अब यहाँ हम खाना, पहले घर में जो पहली शक्ल है वो मैं आपको बताता हूँ। एक डॉट, फिर 3 लाइन, इसको लइहान कहते हैं, ठीक है। लइहान पहले खाने का एक शक्ल है। दूसरे खाने में है हुमरा, ठीक है। ये खाना हुमरा का ही है। ये जो है नंबर 1 पे लकीर है, डॉट है, तो ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। इसी तरीके से आज नंबर वाइज 1 से 16 तक आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 पे लइहान, नंबर 2 पे हुमरा, नंबर 3 पे नुसरतुल खारिज। ये 3 कैसे है, तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये देखिए यहाँ नंबर 1 का डॉट है, ये नंबर 2 का डॉट है, तो 1 और 2 मिलाकर ये 3 हो गया। याद रखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है नए लोगों के लिए, कि जो ये निशान, ये जो लाइन है ना, लकीर, ये मुर्दा है, इसकी गिनती नहीं है। असल में गिनती इसकी है, जो डॉट है, फ़र्द बोलते हैं इसको, इस इल्म अमल में इसको फ़र्द बोलते हैं। तो फ़र्द की गिनती है, ये ज़ौज है, ज़ौज की गिनती नहीं है। तो जितने फ़र्द होंगे, जितने डॉट होंगे, उसी की गिनती होगी। तो 1, 2 और ये 3, क्योंकि 1 और 2 मिला के 3। अब मैं यह 4 लिखता हूँ, ये 4 है, ठीक है। यहाँ अगर डॉट होता 2, यहाँ होता तो 1, ये दोनों मिला के हो गया 3 और ये 4।
इसका नाम लईहान, इसका नाम हुमरा, नुसरतुल खारिज और बयाज़। ये 4 खाने हैं और 4 शक्ल है। अब आगे के खाने में 5वीं शक्ल मैं आपको बताता हूँ। ये है 5वीं शक्ल, इसको बोलते हैं कब्ज़ुल खारिज। एक तो यहाँ से ले लें आप और 4 यहाँ से ले लें। तो नंबर 1 पे जो डॉट है वो 1 पे डालें, नंबर 4 पे जो डॉट है 4 पे डाल दें। ये 5 हो गया, 4 और 1 5। उसके बाद 6, इसको बोलते हैं इज्तमा। ये जो छठा खाना है उसकी शक्ल है ये। तो यहाँ से आप 2 ले लें, ये 2 है, और यहाँ से 4 ले लें, ये देखिए 4 हैं। यहाँ आप इस शक्ल को देखें, इसी शक्ल पे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये 6 है, खाना 6, और इस शक्ल का नाम है इज्तमा। लईहान, हुमरा, नुसरतुल खारिज, बयाज़, कब्ज़ुल खारिज और इज्तमा। अब हम 7वें खाने में, यह है उत्बतुल खारिज। इसको उत्बा बोलते हैं, उत्बतुल खारिज, खारजी शक्ल है। ये कैसे बना? ये 1 और ये 2, 3 और 3 4 7। ठीक है, ये 7 देख लिया आपने। कैसे 7 बनाया आपने? यहाँ से ये वाला 1 लिया हमने, ये वाला 2 लिया और ये वाला 4 लिया हमने। ये कितने हो गए? 1 और 2 3 और 4 7। नीचे लकीर खींच दिया, क्योंकि इसमें याद रखें हमेशा कि या तो डॉट या लाइन 4 ज़रूर होगा, 3 से नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, 4 होना ज़रूरी है इसमें शक्ल में। ठीक है, या तो डॉट हो या लाइनें हो। तो ये मैंने आपको नुसरतुल खारिज 7वें खाने में। 8वें खाने का जो शक्ल है इसको इनकीस बोलते हैं। ये 8 है। क्यों 8 है? अब्दा है ये। 1 2 3 और ये 8। 1 2 4 8। ठीक है, आप समझ गए। ये 4 इस तरफ होगा, 4 खाना यहाँ ऊपर है, 4 खाना यहाँ ऊपर है। अब इसके नीचे 2 खाने होंगे, तो यहाँ 8 है। अब 9वां खाना बनाऊंगा, ये 9 है, इसको बोलते हैं उकला। ठीक है, 9 कैसे है? तो यहाँ से हमने 1 लिया, फिर 2 लकीर खींच दिया, फिर ये 8 मैंने यहाँ ले लिया, 8 और 1 9। ठीक है, उकला 9वें खाने में। अब 10वें खाने में हमने क्या लेना है? तो हमने यहाँ से 2 लेना है। ठीक है, ये हमने यहाँ से 2 ले लिया ये, और यहाँ से हमने 8 ले लिया, ये 8 ले लिया, और बीच में हमने ये लकीर खींच दिया। देखिए आसान है ना, बिल्कुल। इसको कब्ज़ुद दाखिल बोलते हैं। ठीक है, ये 10वीं खाना है और ये 10 है, 8 2 10। अब ये 2 खाने यहाँ होंगे। अब 2 खाना मैं यहाँ लगाऊंगा, 4 4 8 और 2 10, 2 खाने यहाँ। ये 11वां खाना है। 11वां खाना कैसे बनेगा? 1 1 और 2 3, लकीर खींच देंगे, और 8 11। 1 मिनट, इसको मैं साफ़ कर लूँ, आ नहीं पा रहा है। अब यहाँ मैं ये 1 और ये यहाँ 2 और यहाँ 8, ये 11 है। इसको क्या बोलेंगे हम? फ़राह बोलेंगे। ठीक है, 11वें खाने के शक्ल को फ़राह बोलते हैं। 12 बनाना है हमें। 12 कैसे बनाएंगे? एक लकीर लिख देंगे, डाल देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दूसरी लकीर डालेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ हमने यहाँ से 4 उठाया, तीसरे नंबर पे है 4, ये 4 उठा लिया, और यहाँ 8 है, इस 8 को मैंने यहाँ डाल दिया। 8 और 4 12। ठीक है, 12वें खाने पे इसका नाम क्या है? इसका नाम है नुसरतुल दाखिल। नुसरतुल दाखिल और नुसरतुल खारिज में कोई अंतर नहीं है, बस लकीर नीचे और डॉट ऊपर है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ 13वें घर में 13वें खाने में शक्ल बनाना है। यहाँ हमें 13 लिखना है। कैसे लिखेंगे 13? ये हमने 1 डाल दिया, 1 और 4 5 और 8 13। कैसे बनाया? ये 1 हमने यहाँ से लिया, बीच में लकीर डाल दिया, लकीर की वैल्यू नहीं है। ये हमने 4 यहाँ से उठाया, 4 1 और 4 5 और यहाँ से 8। इसका नाम है नकी। इस शक्ल को नकी बोलते हैं। अब हमने 14वीं शक्ल बनाने हैं। अब कैसे बनाने हैं? ऊपर हमने लकीर दिया, कोई वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 8 लिया। 8 4 12 और 2 14। ठीक है, इसको उत्बतुल दाखिल बोलते हैं। ये इसका अक्स पलट है। ये उत्बतुल खारिज है, उत्बा है, उत्बतुल खारिज है। इसको पलट दें तो उत्बतुल दाखिल हो गया। ठीक है,
खारजी और दाखिली शक्ल में समझा चुका हूँ पहले। अब हमने 14 शक्लें बना दी, 14 खाने में 15वें खाने में हमने शक्ल बनाना है, 15 बनाना है। 1 2 3 और 4 7 और 8 15। इसको तरीक़ बोलते हैं, ठीक है। इस खाने को मीज़ान कहते हैं, याद रखिएगा। ज़्यादातर लोग मीज़ान ही कहते हैं कि खाने मीज़ान में देखो। जब खाने मीज़ान में देखेंगे तो यहीं देखेंगे। अब हमने 16 बनाना है 16वें खाने में। तो ये लकीर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 16वें खाने में जो लकीर है, मुर्दा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बात याद रखें, ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लकीर अगर इसमें, यहाँ देखिए, इस खाने को क्या बोलते हैं? बैतुल मर्ज़। ये मर्ज़ का खाना, यहाँ से मरीज़ों के बारे में देखा जाता है। अगर ये लकीर यहाँ आ जाए जायचा लगाने में, तो समझें उसके ऊपर जादू हो सकता है, जिन्नात, आसेबी अलामात, ये सारी चीज़ें होंगी उसके ऊपर, ठीक है। इस बात को ज़हन में रखें, आगे मैं बताऊँगा। तो मैंने खाना बना दिया, इस शक्ल को बोलते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आपने। लैहान, हुमरा, नुसरतुल खारिज, बयाज़, कब्ज़ुल खारिज, इज्तमा, उत्बतुल खारिज, इंकीसुद दाखिल, इसको इंकीस बोलते हैं, दाखिल मिला दिया, पहचान है। इंकीस, उक़ला, कब्ज़ुद खारिज, फ़रा, नुसरतुल ये कब्ज़ुद दाखिल है, सॉरी, कब्ज़ुद दाखिल, फ़रा, नुसरतुल दाखिल, नक़ी, उत्बतुल दाखिल, तरीक़ और जमात। आपने इसे याद कर लेना है, ठीक है। ये तो मैंने शक्ल, इसकी जो शक्लें हैं उसके नाम को बताया। हर शक्ल अपने घर में, इस घर को क्या बोलते हैं? बैतुल ताले, बैतुल माल। इस शक्ल को बोलते हैं बैतुल अकारिब, बैतुल अर्ज़, बैतुल औलाद, बैतुल मर्ज़, बैतुल गैब, बैतुल आदा, बैतुल सफ़र, बैतुल रिज़्क़, बैतुल उम्मीद। इसको बैतुल खौफ बोलते हैं, बैतुल आदा ये है, बैतुल खौफ और बैतुल मौत भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैतुल उम्मीद और बैतुल आदा, बैतुल सही, बैतुल मतलूब, बैतुल मीज़ान और बैतुल अंजाम। यहाँ से अंजाम के बारे में पता चलता है, जो इंसान काम करता है उसका अंजाम क्या है, उसकी आक़िबत, आखिरत। आक़िबत भी तो अंजाम है ना, क़यामत इंसान के सारे अमाल का अंजाम है। तो याद कर लें, ठीक है। इंशाअल्लाह ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। अगली बार मैं आपको अब तरीक़ा बताऊँगा कि जायचा लगाते कैसे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।